तो तो यहाँ पे बेटा हम लोग कल वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो जो कल का क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग को कंप्लीट करना था, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को आप दोबारा रीड कर लीजिए, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर लीजिएगा, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं। ओके। हाँ सर, रीड कर लिया। हाँ, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको हम लोग को कंप्लीट करना है कल। ये कंप्लीट करना काफी आसान काम था। तो उसको हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो जब हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे तो उसमें एक ही प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो एक्साई दिया है वो इंटरवल के फॉर्म में दिया है। तो जब एक्साई इंटरवल के फॉर्म में दिया है तो हम एक्साई को एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका मेथड बताया था। 0 + 100/2 इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो इस हम्म। इनकम पर डे लिखेंगे तो दैट इज 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300। हाँ हाँ हाँ। नंबर ऑफ पीपल FI रहेगा। हम्म। यस। बट XI का नहीं पता। हाँ, तो एक्साई वही है जो कल बताया। तो समझा नहीं, वो XI नहीं है तो। हाँ, तो जो एक्साई बताया था ना कल उसी को यूज करेंगे बेटा। ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 50, ये हो हम्म। जाएगा 150, फिर ये हो जाएगा 250, अच्छा, इसका हाफ लेंगे। फिर ये हो जाएगा 350। तो बताया था ना 0 + 100/2, 100 + 200/2, 200 + 300/2। इस तरह से करते हैं इसको निकालने के लिए। ओके। तो हम लोग उसको खत्म करने ही वाले हैं। तो पहले आप अपना कर लीजिए जितना आपसे हो पा रहा है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करने का मैंने आपको एक मेथड बताया था, उसी मेथड से आप इसको कंप्लीट करिए। और पूरा पार्ट वही है जैसा क्वेश्चन आप पहले कर रहे थे, बस यहाँ पे डाटा ग्रुप हो जाता है। तो ग्रुप डाटा में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो पहले टेबल क्रिएट करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इनकम पर डे।
फिर क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स, फिर हम क्या निकालते हैं, एक्स आई, जिसको हम लोग कहेंगे मिड पॉइंट, फिर हम क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई, फिर क्या निकालते हैं, डेविएशन एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर क्या निकालते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का। इस तरह से ये प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग टेबल को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, और यहाँ पे क्वेश्चंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनकम है, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 0 से 100 रुपए के बीच में है, 4 लोग। तो ये हो गया 0 to 100, 4 लोग हैं। 100 से 200 में 8 लोग हैं। 200 से 300 में 9 लोग हैं। 300 से 400 में 10 लोग हैं। 400 से 500 में 7 लोग हैं। 500 से 600 में 5 लोग हैं। 600 से 700 में 4 लोग हैं। और 700 से 800 में 3 लोग। तो जब आप सम करोगे नंबर ऑफ पर्सन्स का, जब सम करोगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स का जो सम निकल के आएगा ये आएगा 50। अब हम मिड वैल्यू निकालेंगे, ये आएगी 50, 0 प्लस 100 बाई 2 150। अब आप ये जो इंटरवल देखेंगे 150 माइनस 50 यानी 100 के इंटरवल पे ये चलता रहेगा। हाँ सर 100 का है। ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 450, फिर हो जाएगा 550, फिर हो जाएगा 650, फिर हो जाएगा 750। इस तरह से ये चलता रहेगा। एक्स आई आ गया, अब हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे, यानी कि 50 इंटू 4 करेंगे तो 200 आ जाएगा। 150 इंटू 8 करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा। 250 इंटू 9 करेंगे तो ये 2250 आ जाएगा। 350 इंटू 10 करेंगे तो ये 3500 आ जाएगा। 450 इंटू 7 करेंगे तो 3150 आ जाएगा। हाँ 550 इंटू 5 करेंगे तो 2750 आ जाएगा। 650 इंटू 4 करेंगे 2600 आ जाएगा। 3 इंटू 750 करेंगे तो 2250 आ जाएगा। और जब हम ये सम निकालेंगे तो ये सम आएगा 17,900। अब हम डेविएशन निकालेंगे तो ये 308 हो जाएगा, ये 208 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, ये 192 हो जाएगा, 292 हो जाएगा, ये 392 हो जाएगा। इस तरह से अब हम निकालेंगे पहले मीन। ठीक है ना, मीन आपने पहले निकाल लिया होगा तभी ये डिफरेंसेस आए। हाँ तो मीन क्या होता है, मीन होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एक्स वाई। ये वैल्यू आएगी ठीक है, हमने 17,900 और ये हो गया 50। तो ये वैल्यू आएगी 358। ये आएगा आपका मीन निकल कर। ओके तो यहाँ पर आपने हर नंबर को जो सब्ट्रैक्ट किया है वो 358 से किया था, तभी यहाँ पे डेविएशन निकल करके आए थे। ओके तो पहला था जैसे 50 माइनस 358 हो गया 308, फिर था 150 माइनस 358 208, फिर था 250 माइनस 358 108, फिर था 350 माइनस 358 8। इस तरह से ओके अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे डेफिनेशंस को फ्रीक्वेंसीज के साथ, यानी 308 को मल्टीप्लाई करेंगे हम एफ आई के साथ, यानी कि 4 के साथ, फिर 208 को 8 के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो हम कैलकुलेटर से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले 308 को करेंगे 4 के साथ, तो आएगा 1232।
फिर 208 को करेंगे 8 के साथ, तो आएगा 1664। तो आपको हर बार क्या करना है, इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस नंबर का हाँ इससे हाँ। करना है, फिर इस नंबर का इससे करना है, फिर इस नंबर का इससे करना है, ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो 1232 1664, 972 80, 644, 960, 1168, 1176, इस तरह से ये प्रोसेस चले। और लास्ट में आपके पास क्या निकल के आएगा, लास्ट में जो निकल आएगा वो आएगा 7896। या अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो वो क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइड बाय समेशन एफ आई इज इक्वल टू 7896 That is equal to 7896 upon. is equal to 50. 157.92। Okay. तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। हाँ सर, सर एक मिनट। नेक्स्ट वाला फिर आपको खुद करना है। Yes sir. ये हो गया, हाँ चलो हो गया। तो बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन देने करने के लिए उसको करो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ना सर? यस बेटा 10वां करना है, 10th वाला। कोशिश करो आपसे हो जाए।
सर Done. ऐसे निकालेंगे ना, लाइक हम्म 95 प्लस 105/2 मिड पॉइंट के लिए। हाँ 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 यस बेटा, ओके। आराम से निकालो, निकल जाएगा। ठीक है सर। हेलो। हाँ उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। सर 1 मिनट, ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। हाँ हाँ साथ में देखते रहो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, करो अच्छा करो।
सर हो गया। बेटा आंसर है 11.369। 11.369। 369। आंसर हाँ तो सही लग रहा है। चलो पीछे से हल्का सा एरर है लेकिन आंसर सही लग रहा है। चलो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सर, आप एक बार करो। हाँ हाँ हम करते हैं। यहाँ पे आ गया हाइट इन सेंटीमीटर्स। यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ वॉइस यानी कि फ्रिक्वेंसी। ये हो गया मिड पॉइंट यानी कि एक्स आई। यहाँ पे आएगा एफ आई एक्स आई। यहाँ पे आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार। और यहाँ पे आएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का पूरा मोड। बस ऐसे करते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले है 95 से 105। फिर है 105 से 115। फिर है 115 से 125। फिर है 125 से 135। फिर है 135 से 145। फिर है 145 से 155। इस तरह से गिवन है। और यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसको भी लिख लेते हैं। ये है 9, ये है 13, ये है 26, ये है 30, 9, 13, 26, 30। फिर है 12। फिर है 10। ये आ गया। ये वैल्यू हो गई 100। ये हो गई 110। ये हो गया 120। ये हो गया 130। ये हो गया 140। ये हो गया 150। अब हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 900। और फिर ये वैल्यू आएगी 1430। फिर ये वैल्यू आएगी 3120। फिर ये वैल्यू आएगी 3900। फिर ये आएगी 1680। फिर आएगा 1500। अब हम एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं यानी कि एक्स बार पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार क्या होगा? होगा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय अपॉन समेशन एफ एफ आई। आई। एफ आई का जो सम होगा वो तुमने निकाल लिया होगा कि एफ आई हाँ का सम कितना है। हाँ सर, वन टू एफ फाइव आई थ्री का जीरो सम है 100 होगा बेटा। एफ आई का सम है 100। हाँ एफ एफ आई आई का एक्स आई सम का है आएगा। 12530। यस ये आएगा 12530। तो ये वैल्यू आएगी 12530 डिवाइडेड बाय 100। दैट इज 125.3। ये आपका एक्स बार आ गया। अब थोड़ा सा एक्स बार इसका टिपिकल है तो बस माइनस करने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। और जो आपका एक्स बार है वो है 125.3। इस तरह से अब हम माइनस करते रहेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम 100 को माइनस करेंगे 125.3 से और फिर मॉड लेंगे तो ये 25.3 हो जाएगा। इसी तरह से हम हर नंबर को माइनस करते रहेंगे। फिर 15.3 आएगा। फिर 5.3 आएगा। फिर 4.7 आएगा। फिर 14.7 आएगा। फिर 24.7 आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 227.7। फिर आएगा 198.9। फिर आएगा 137.8। फिर आएगा 141। फिर आएगा 176.4। फिर आएगा 247। ये वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब हम क्या करेंगे? अब हमको निकालनी है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होगा? होगा समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू आएगी आपके पास मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा जो सम आएगा आपके पास, ये पूरा सम निकल करके आपका आ रहा होगा 1128.8। ये वैल्यू आएगी।
1128.8 और उसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 11.28 होगा। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। चेक किया बेटा? यस सर, बट मेरा ऐसा है 11.369। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हल्का सा अंतर है, नंबर मिल जाएगा उसमें। हाँ बट 11 तो मिल गया। हाँ हाँ नंबर मिल जाएगा बेटा। तो ये था बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके। ठीक है, इसको कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन जब डाटा हमारा ग्रुप्ड हो जाता है। तुमने दो तरीके से देखा, जब डाटा ग्रुप था अनग्रुप था तो भी तुमने निकालना देखा, जब डाटा ग्रुप्ड हो गया तो भी तुमने निकालना देखा। हाँ ये था मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो आप ये देख सकते हैं ये सारे आपके नोट्स थे। पहले आपने अनग्रुप डाटा में निकाला था मीन डेविएशन अबाउट मीन, अभी आपने ग्रुप डाटा में निकाला मीन डेविएशन अबाउट मीन। इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस चल रहे हैं और इसी पैटर्न से आपको एग्जाम में भी करने होते हैं। अब मैं आपको कुछ और स्टैंडर्ड्स भी सिखाता हूँ, वो भी स्टैंडर्ड साथ में सीखिए, फिर दो क्वेश्चन बाद में कराता हूँ। ये वाला क्वेश्चन अभी रुक के कराता हूँ और ये वाला क्वेश्चन भी अभी रुक के कराता हूँ। सबसे पहले आप देखो कुछ बातें और बताते हैं, कुछ स्टैंडर्ड आपको और सीखने पड़ेंगे, तो स्टैंडर्ड सीखने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अब आपके पास एक नई चीज आएगी। वो नई चीज आएगी कि आपको वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है और मीन भी निकालना है। तो मीन आप पहले से निकालना जानते हैं, बस आपके लिए नया क्या हो जाएगा कि वेरिएंस कैसे निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना बहुत आसान काम होता है और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, लेकिन निकालना कैसे होता है इसे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो तुम रेडी हो गए बेटा? यस सर। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले क्वेश्चन में सिर्फ मीन और वेरिएंस निकालने के लिए कहा गया है, तो हम पहले मीन और वेरिएंस निकालते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ये डाटा अभी अनग्रुप्ड है, इसमें हम क्या निकालेंगे, मीन और वेरिएंस। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसमें हमको निकालना है फाइंड मीन एंड वेरिएंस। ओके। फाइंड, ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन में ये भी इंक्लूड करता है क्या कि लाइक असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है? नहीं नहीं, जब वो मीडियन की बात आती है तब वहां पे हमें डाटा अगर अनग्रुप्ड होता है तो मीडियन के केस में अनग्रुप्ड डाटा में हमें असेंडिंग ऑर्डर ओके में ओके लिखना ओके। पड़ता है। यहाँ पे हमें मीडियन नहीं निकालना है, यहाँ पे मीन और वेरिएंस निकालना है। और वेरिएंस को निकालने के लिए मीन की जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले हम मीन निकालते हैं फिर हम वेरिएंस निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले आप अपने आप से इसका मीन निकाल लीजिए। ओके सो मीन, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके सो n है 8, so that will be 6 plus 7 plus 10 plus 12 plus 13 plus 4 plus 8 plus 12 upon 8. हमें मीन निकालना है, मीन को कहते हैं एक्स बार। कैसे निकालेंगे, होता है 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12। The 9. ठीक है, ये टोटल कितने हैं, 9 है कि 8 है, एक बार काउंट कर लेते हैं। नहीं, 1 2 मीन 9 है बट 4 8 है, 6 7 8, काउंट से 8 8 है। है। तो ये 8 है। ओके, तो बेटा जब हम उनका सम करेंगे तो शायद वो 72/8 आ रहा है जिसको आप 9 बता रहे हैं। ये आपका 9 है।
अब हमको देखना हो बेटा वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। वेरिएंस निकालने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जो काम आप अभी तक कर रहे थे उसी काम को हम दोबारा करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक्स आई लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे, और एक्स आई माइनस एक्स बार की देखते ही फिर नेक्स्ट वाली लाइन में आपको एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, बस इतना काम करना है। तो पहले आप एक्स आई को लिखते चले जाइए। एक्स आई आपका क्या क्या है, तुम कहोगे सर जो एक्स आई है वो 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है, 4 है, 8 है और 12। सर एक्स बार के लिए एफ आई भी चाहिए रहेगा ना? हाँ बेटा, एफ आई यहाँ पे नहीं गिवन है ना। ये डाटा कैसा है, ये डाटा जो है अनग्रुप डाटा है। जब ग्रुप डाटा होगा तो वहां पे एफ आई भी दिया जाएगा, एक्स आई भी दिया जाएगा अलग अलग। यहाँ पे सिर्फ एक्स आई है। हम्म। ठीक है, चलिए तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 6 - 9 विच इज -3। ये हो गई 7 - 9 -2, 10 - 9। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ सर। तो ये कितना हुआ, -3 -2, फिर कितना है ये एक्स आई माइनस एक्स बार। हम्म। तो अब कुछ भी है, 10 - 9 1 हो गया, फिर ये 12 - 9 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर -5 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर 3 आ गया। अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वैसे भी हट जाएगा। ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये 25 हो गया, ये 1 हो गया और ये 9 हो गया। अब आप क्या करिए, जो आपने स्क्वायरिंग करके निकालना है उसको सबको ऐड कर दीजिए, तो ये 74 आ जाएगा। ओके। अब आपको वेरिएंस का एक छोटा सा स्टैंडर्ड याद रखना है कि जो वेरिएंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। ये जो साइन होता है इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, ये सिग्मा का स्क्वायर होता हम्म। है। तो वेरिएंस को उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वेरिएंस होता है बेसिकली वो होता है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके। तो एक्स आई माइनस एक्स बार के जो स्क्वायर है उसका जो सम है वो आपको लिखना है, वो सम 74 है। और जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो 8 है। कितने हैं, 8। ये आंसर हो गया 74/8, और 74/8 को हम लिखेंगे 9.25। तो बेटा ये आपका हो गया वेरिएंस। तो वेरिएंस आपने तब निकाला जब डाटा आपके पास कैसा था, डाटा था आपका अनग्रुप डाटा। इसको हम लोग कहते हैं हाँ। अनग्रुप, में ग्रुपिंग नहीं है, अनग्रुप। ग्रुपिंग तब होती है जब यहाँ पे एफ आई भी दिया जाए, यानी ऐसा दिया जाएगा कि ऐसे तब क्लास यहाँ में पे कितने, एफ आई नहीं था। तब ऐसा समझना होता है कि क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 6 नंबर है, तो 10 बच्चे हो हम्म। सकते हैं। क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 7 नंबर है, 15 बच्चे हो सकते हैं। तब आपको टोटल मार्क्स निकालने पड़ते हैं मल्टीप्लाई करके, एफ आई एक्स आई करके। तो अभी हम यहाँ पर अनग्रुप डाटा की बात कर रहे हैं, ग्रुप डाटा नहीं है। तो ऐसे केस में आपको वेरिएंस कैसे निकालना होता है, तो वेरिएंस का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, इसे आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। एक्स आई माइनस एक्स बार आप पहले ही से निकालते आ रहे थे, अभी आपने सिर्फ जो है उसका स्क्वायर किया है और कुछ नहीं किया। हम्म। तो उसको बेटा ढंग से नोट करिए, फिर और बताते हैं। फिर इसको एक लिख देता हूँ। तो
या डन। ये बेटा हाँ चलो। तो अब हमारे पास यहाँ पर बेटा फिर से क्वेश्चन है, आपको जो पहले n नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका आपको निकालना है मीन और वेरिएंस। दिस इज योर क्वेश्चन। So the question is find mean and variance of first and natural numbers। तो बेटा जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। ठीक है, यस सर। हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 एनीथिंग अबव 4, 0। ऐसे यहाँ से n तक होगा। तो बेटा अगर हमें इनका मीन निकालना है तो हम पहले मीन कैसे निकालेंगे? मीन होगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n। और ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n होते हैं। n। अगर बेटा आपको एपी पढ़ाई गई होगी, आपने कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, तो उसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम आपने निकाला होगा। एपी के सम का फॉर्मूला ओके। होता है n/2 2a + n-1 into d। ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n की जगह n लिखेंगे। ठीक है, और ये हो गया 2a। a कितना है आपका? 2a। a कितना है आपका? 2a। 1 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है आपका? 1। बेटा ए जो होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है जो कि 1 है, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो आप चाहे 2-1 कहें, चाहे 3-2 कहें, चाहे 4-3 कहें, आंसर सेम रहेगा। तो सम ऑफ n टर्म्स जब आप निकालेंगे तो आएगा n/2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो गया 2 + n-1। ये हो गया n/2 टाइम्स 2 + n-1। दैट मींस n 2-1 हो गया 1। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 n+1। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये वैल्यू आ गई 1/2 n+1। ओके। ठीक है, 1/2 n+1। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। और वैसे भी आपको याद रखना होगा, ये मीन निकालने के लिए हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जब हम सम लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे 1/2 nn+1, और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म्स से, वो भी n है। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मीन आ जाएगा वो आएगा n+1/2। ठीक है, इस तरह से बेटा मीन निकालते हैं। ओके सर। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है तो आप इसमें वेरिएंस मत निकालिए, क्योंकि वेरिएंस नंबर के टर्म्स में आता है, ऐसे जनरल नहीं आता है। अभी आप मीन ही समझ लो कि मीन कैसे निकाला गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दो, सिर्फ आप मीन निकालो। फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। वेरिएंस फर्स्ट। के लिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और ये आप याद रखिएगा, अगर आपको पता नहीं है मैं आपको अलग से लिख देता हूँ कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 n जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2 nn+1। आप इसको याद कर लीजिए। और ओके। ये भी आप याद कर लीजिए कि 1² + 2² + 3² डॉट 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 n²। ये होती है 1/6 nn+1 2n+1। ये भी वैल्यू आप लर्न कर लीजिए। ये दो वैल्यूज आप लर्न कर लीजिए कि अगर n नेचुरल नंबर्स का सम हो या उनके स्क्वायर्स का सम हो, वो उनको पता होना चाहिए। जो सम होता है वो होता है 1/2 nn+1 या 1/6 nn+1 2n+1। स्क्वायर का सम होगा तो 1/6 nn+1 2n+1, और 9 नेचुरल नंबर्स का सम होगा तो 1/2 nn+1 होगा। ओके। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वहां पे आप वेरिएंस निकालने की पूरी कोशिश करिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसमें आप मीन और वेरिएंस आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। ओके। तो आपके पास इनडायरेक्टली नंबर कौन कौन से हैं?
एक हो गया 3, 3 टू 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। ये देखो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ मैंने 3 लिख दिए हैं। इन्हीं का आपको मीन भी निकालना है और आपको वेरिएंस भी निकालना है। प्रोसेस वही है जो उसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको सिखाया। क्या सिखाया था? ऐसा करना सिखाया था। ये इसी प्रोसेस को यूज करके करना है। बस यहाँ पर एक्स आई की जगह 6 7 10 12 करके लिखा हुआ है, वहां पे एक्स आई की जगह 3 9 इस तरह से करके लिखा हुआ है। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 है एक्स आई की जगह। बिल्कुल यही टेबल आप यूज करेंगे। पहले आप मीन निकालेंगे, फिर आप वेरिएंस निकालेंगे। उसको आप करने की हम्म। कोशिश करिए। आंसर हम टैली करते हैं। into first 10 multiples, तो n is equal to 10 और सबको ऐड करके 165। ओके, गॉट इट। आंसर निकालो बेटा। हाँ सर। सर एक्चुअली टेबल बनाना थोड़ा टाइम लगता है। लाइक सही में बताओ तो अरेंजिंग ऑर्डर से भी ज्यादा, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में डालने से भी ज्यादा अनोइंग है ये। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। देखो आराम से। सबसे नहीं पहले सर, बेटा हमको नहीं सर, नहीं नहीं सर, ट्राई करता हूँ। ट्राई करो, क्योंकि वेरिएंस निकालने का क्वेश्चन और स्टैंडर्ड डेविएशन का तो क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स में है। लाइक अभी हम अनग्रुप डाटा के लिए कर रहे हैं, फिर हम ग्रुप डाटा के लिए करेंगे। तो अनग्रुप डाटा पे अगर कमांड आ जाएगी तो ग्रुप डाटा भी हो जाएगा। बस ग्रुप डाटा में तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी होती है और कोई चेंज नहीं होगा।
फिर आंसर मिल गया। वेरिएंस इज इक्वल टू 74.25। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें मीन निकालने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन क्या होगा? वो होगा एक्स बार इज इक्वल टू सबका सम, यानी कि 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30। ये टोटल 10 मल्टीपल्स है 3 के। जब आपने ऊपर सम किया होगा तो ये आएगा 165 डिवाइड बाय 10, इसे 16.5। ये आपका आ गया मीन। अब हम क्या करेंगे? इसकी हम टेबल बनाएंगे। टेबल बना करके सारा काम आगे परफॉर्म करेंगे। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो हमें इसके 10 मल्टीपल्स को प्लेस करना है। तो 10 मल्टीपल्स के हिसाब से हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है एक्स आई। इसी बड़ी कर लेते हैं टेबल पहले। चलिए, सबसे पहले हमारे पास है एक्स आई, उसमें लिखा है 3 6 9 12, उसके बाद 15 18 21 24 27 और 30। यहाँ पे बेटा एक्स आई माइनस एक्स बार हम लिखेंगे, और एक्स बार आप निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। उसकी वैल्यू है 16.5। तो ये डिफरेंस करने पे आएगा -13.5, फिर -10.5, फिर -7.5, फिर -4.5, फिर -1.5, फिर 1.5, 1.5, 4.5, 7.5, 4.5, 10.5 and 13.5। 10.5, 13.5। अब बेटा इन सबकी हम स्क्वायरिंग करेंगे, यानी एक्स आई माइनस 16.5 पूरी की स्क्वायरिंग। जब बेटा हम पूरी की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा 182.25, 110.25, 56.25, 20.25, 2.25, 2.25, 20.25, 56.25, 110.25, 182.25। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 742.5। ठीक है, अब हमको निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस होता है इसका स्क्वायर, उसकी वैल्यू होगी 1/n टाइम्स समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो बेटा ये वैल्यू आपने निकाली है 742.5, और तो 10 से डिवाइड अपॉन 10 तो इट विल बिकम 74.25। इस तरह से निकालना। क्वेश्चन बहुत आसान होता है। हाँ सर, आसान तो है। आसान है ना? हाँ। अब बस थोड़ा सा तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। तुम्हारा थोड़ा सा काम और बढ़ेगा कि उसमें तुम्हारे पास इस तरह से टेबल आएगी, यानी तुम्हारा डाटा ग्रुप डाटा होगा। ओके। इस वाले क्वेश्चन में अब आपको निकालना पड़ेगा मीन और वेरिएंस। जिस तरह से आप मीन डेविएशन अबाउट मीन कर रहे थे, उसी तरीके से अब आपको यहाँ पे वेरिएंस निकालना है। और वेरिएंस निकालने के लिए बिल्कुल वही प्रोसेस है जो मीन डेविएशन अबाउट मीन में, जैसा एक आप सेकेंड, टेबल वो बना लोग रहे हैं। सिर्फ वेरिएंस मांग रहे हैं क्या? लाइक वेरिएंस सिर्फ। के लिए बेटा मीन की जरूरत पड़ेगी, तो मीन तो निकालना ही पड़ेगा। ओके। ये तुम्हारा डाटा है। हम्म। तो उस डाटा से देखो मैं धीरे धीरे आपको करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्स आई, फिर आप लिखेंगे एफ आई, फिर आप लिखेंगे एफ आई एक्स आई, फिर आप लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर आप लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर आएगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देखिए कैसे लिखते हैं। ये हो गया आपका सबसे पहले एक्स आई, फिर आपका आ गया एफ आई, फिर आपका आ गया एफ आई एक्स आई, फिर आ गया आपका एक्स आई माइनस एक्स बार,
फिर आपका आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर ये हो गया एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इस तरह से चलिए, तो ये सबसे पहले वैल्यू आ गई 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30. 28 और 30। एफ आई लिख देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग 6 की कॉरस्पॉन्डिंग 2, 10 की कॉरस्पॉन्डिंग 4, फिर 7, फिर 12, फिर 8, 4, फिर 3। अब हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं। 6 टू 12, 10 4 जा 40, 14 7 जा 98, 98, 216, 24 192, into 8, फिर 12। 192, 1112, and 90. अब हम फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे और एफ आई एक्स आई का भी सम निकालेंगे। ये तो जब ये वही निकालोगे है। तो 760 आएगा, ये हाँ, सम 40 आएगा। तो 760 upon 40, तो ये 760, इससे तुम्हारा मीन निकलना है। 19. मीन इज हाँ, समेशन एफ आई एक्स FIXI upon summation F, आई, तो you get 19 है, 760 upon 40 which is equal to 9। 19. अब बेटा जहां जहां तुमने एक्स बार लिखा है उसको 19 तो से 6 minus 19. यस, ये 19, ये 19, ये 19 हाँ, है ना। तो अब हमारे पास है 13. 6 माइनस 19 हो जाएगा -30, फिर हो जाएगा -9, फिर आएगा -5, फिर -1, फिर 5, फिर 9, फिर 11। हाँ, सबकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 169, तो 169, 81, 25, 1, 25, ये हो जाएगा 25, 81, 121. हो जाएगा 121। अब हम सबका एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहे थे। तो ये वैल्यू आएगी 338, ये वैल्यू आएगी 40 324, into 81, हो जाएगी 175। 3240. Sir, यस, 40 into 81, 3240 है. चलो देखते हैं। 169 को मल्टीप्लाई करना है एफ आई से, तो बेटा 169 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 338 आएगा। 81 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा। 25 ओ को 7 ओ से मल्टीप्लाई अच्छा, करोगे तो 75 आएगा। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा। मैंने सही गलती से लिखा है, 40 डाल दिया. ओके ओके ओके. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 12 आ गया, फ्री हो गया 200 हो गया, ये 324 हो गया, ये 363 हो गया। इससे मैंने लिख दिया। बेटा हम इसका सम लिखेंगे, तो सम लिखने में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो हम करके लिखते हैं। ओके. बेटा ये सम आएगा आपका 1736। अब आपको क्या निकालना है फाइनली, आपको निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा का स्क्वायर होता है That समेशन will be एफ आई summation of Fi. एक्स आई माइनस So एक्स बार 1736 upon Fi. So 40. 1736 upon 40 1736 upon is equal 40. to That will give you 43. 42.4. Yes. Hmm. तो ये मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना पड़ेगा वेरिएंस निकालने के लिए। Yes, sir. यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में एज इट इज चलता है। Okay. ठीक है, जैसे आज तुमने वेरिएंस देखा है, फिर तुम स्टैंडर्ड डेविएशन देखोगे। तो 3 चीजें चलती हैं, या तो मीन आता है, या वेरिएंस आता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, या मीन डेविएशन अबाउट मीन आता है, या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं। अभी हम लोग को आगे क्या सीखना है, अभी हम लोग आगे सीखेंगे अगले टाइम पे वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस तो निकाल लिए, लेकिन वेरिएंस के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, और हमने सीखा है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना सीख चुके हैं, लेकिन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी अगले टाइम पे सीखेंगे। Okay. तो ये बेटा तुम्हारे नोट्स क्रिएट हो गए पूरे। तो मैं नोट्स की कॉपी आपको भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, Yeah. ये मैंने नोट्स आपको शेयर कर दिए।
आप इतने क्वेश्चंस दोबारा देखो उनको कैसे किए गए। ठीक है। ठीक है बेटा, तो हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं बेटा। थैंक यू। ओके, बाय सर, थैंक यू सर। बाय।